नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस डॉग। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए और जैसे हम कहते हैं ना, एक था टाइगर, एक थी चुड़ैल, एक था भूत या एक थी बेगम, अब वैसे ही एक थी टिकटॉक और एक थी टिकटॉकियों की प्रजाति, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। थैंक्स टू मोदी सरकार, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया जाए। और ये बैन होते कई लोगों के गुर्दे चल रहे। कल तक कई लोग कहते थे अबे हम क्यों बॉयकॉट करें चाइनीज प्रोडक्ट या ऐप का, सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती, सरकार कमजोर है भाई, सरकार इस्तीफा दो। अब जब सरकार ने एक्शन ले लिया है तो फिर लोगों का दोगलापन देखो। हाय हाय, सरकार ने ये तानाशाही पूर्ण डिसीजन कैसे ले लिया, सरकार कैसे ये सब कर सकती, मतलब चित भी अपनी रखनी है, पट भी अपनी रखनी है। ऐसे लिबरल लोगों को और ऐसे गर्दुलों को तो मैं काफी टाइम से एक्सपोज करता ही रहा हूं। तो इस वीडियो में टिकटॉकियों की भी बात करते हैं, उनकी मंदबुद्धि, उनकी आईक्यू लेवल की बात करते हैं, चाइना का जो प्रेम दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों की भी जरा अच्छे तरीके से क्लास ले ही लेते हैं। आपको तो पता ही है कि चाइना के 59 ऐप्स को मोदी जी की सरकार ने कर दिया है बैन। और जब से ये 59 ऐप, चाइनीज ऐप जो बैन हुई है, तब से कुछ लोगों के गुर्दे मतलब व्याकुल हो चुके हैं, तिलमिला रहे हैं, गुर्दे इस कदर छिल गए हैं कि उनकी जो चीखें हैं वो बड़ी दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से कित्रों ऐप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का तो मानसिक संतुलन भी हिल चुका है और कहीं ना कहीं वो लोग साबित कर रहे हैं कि दुनिया उन्हें एक टिकटॉकिया क्यों कहती है। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीज़ें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज़ दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग हैं जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, डन है। आपने इन दो मोहतरमाओं की वीडियो देखी, इन दोनों के मानसिक संतुलन जो है वो हिल चुके हैं। एक लड़की तो इस कदर मतलब व्याकुल हो चुकी है कि मतलब जिसको वो पसंद करती वो चीज कुदरत उससे छीन लेती है। मतलब टिकटॉक ना हुआ, साला किडनी हो गई, दिल हो गया, कि मतलब टिकटॉक चली गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक गोरी चिट्टी मोहतरमा कहती है कि जॉबलेस होंगे, बाहर जाएंगे। मतलब यार, आप इन लोगों की आईक्यू, इनकी बुद्धि के ऊपर तरस खाओ यार, क्योंकि टिकटॉक यूज करने के लिए ये लोग बाहर के मुल्क में जाएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब इन लोगों की आईक्यू और मंद बुद्धि के ऊपर क्या ही बोला जाए। इकलौता टिकटॉक ही नहीं है जहां पर तुम अपना हाँ, अब कचरा पट्टी दिखानी है, मुजरे करने हैं, तो फिर टिकटॉक उसके लिए बेस्ट है। स्लो मोशन में, बैकग्राउंड म्यूजिक में और थूकना, वल्गैरिटी फैलाना और ये सब टिकटॉक पे होता था। लेकिन अगर आपको वाकई में टैलेंट दिखाना है तो देयर आर मेनी ऑप्शंस यार। आप ट्विटर पे वीडियो डालो, इंस्टा पे भी डालो, फेसबुक पे डाल सकते हो, यूट्यूब पर डाल सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी एप्स जो आप यूज कर सकते हो। लेकिन भाई, जैसे आपने वीडियो में देखा, उस लड़की को इंडिया में बनी हुई कोई ऐप यूज नहीं करनी है। मतलब हिंदुस्तान से इतनी नफरत है तो चले क्यों नहीं जाते हो चाइना है? चाइना वायरस भेजे, बॉर्डर पर हाथापाई करे, लड़ाई झगड़े करे, और तुमको चाइनीज ऐप का मतलब रोना रोना है कि भाई क्यों हटा दी। और चाइनीज ऐप्स के सपोर्ट में ऐसे लोग हैं जो कह रहे कि भाई पीएम केयर में 30 करोड़ दान दिए, ये दिए, वो दिए। अरे यार, थोड़ी अक्ल लगा लिया करो। मुझे पता है कि अनपढ़ गंवार लोग नेता बन जाते हैं, लेकिन सीएसआर करके एक टर्म होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां हर कंपनी जिनका टर्नओवर करोड़ों में है वो अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट डोनेशन या चैरिटी में देती हैं। तो इन लोगों ने जो पीएम केयर फंड में पैसा दिया वो कोई एहसान नहीं किया है,
कानून के डंडे से बचने के लिए ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। और हमारे देश के कई लोग अब चाइना का गाना गाते हैं। मतलब ऐसे लोगों को चाइना फेंक देना चाहिए। ऐसे लोग डिजर्व नहीं करते हैं इंडिया में रहना, जो यहीं रहे लेकिन गाने वो पड़ोसी मुल्क के गाते हैं। अरे वो चाइना जो खुद अपनी कंट्री के अंदर दूसरे मुल्कों की ऐप यूज नहीं करने देता, उसका खुद का एक बाइडू करके मैप वगैरह है, बाहर की जो ऐप्स है वो अपनी कंट्री में चलाता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि उसकी ऐप्स दूसरी कंट्रीज में आए ताकि वो डेटा हैक कर सके, डेटा चुरा सके। और हमारे यहाँ के कुछ टटपुंजी लोग जो कि एक्चुअली में टिकटॉकिए हैं, और इन लोगों को टिकटॉकिया मैं क्यों कहता हूं, ये तो आपने वो 2 वीडियो देख के समझ लिए। ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे टिकटॉकिए हैं जो मतलब जिनकी वजह से टिकटॉक बदनाम थी। एक वो चाइनीज वायरस और कुछ टिकटॉक के वायरस भी थे। ऐसे 2012 में मैं इंडिया छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे को जमा नहीं। जब हाँ वेस्ट मनी इन इंडिया, जब मैं बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये बंदा कह रहा था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसलिए ये बंदा इसके ऊपर, हालांकि कैरी मिनाटी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन थू है इसके ऊपर, धिक्कार है इसके ऊपर। इंडिया जहां पे एक गरीब परिवार में पैदा हुआ अबुल कलाम साहब मिसाइल मैन बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया जहां एक गरीब परिवार में पैदा हुआ लड़का सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन जाता है। ऐसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक टटपुंजिया टिकटॉकर ये बोलता है कि इंडिया में पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगाना पैसे की बर्बादी है। मॉस्को गया था MBBS करना, अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट है उस चूती को ये नहीं पता, और कहने को MBBS किया है यानी डॉक्टर है। डॉक्टर है तो कोरोना के टाइम पर इलाज करे ना BMC में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, लेकिन नहीं, उनको टिकटॉक पर आके ऐसी गंदगी फैलानी है। तुम लोग करते क्या हो? हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को बताते हैं कि रियल लाइफ में तुमको रहना कैसे है, क्या करना है। Wait a minute. Who are you? जा कोरोना जा, जा कोरोना जा, जा जा जा, जा कोरोना जा। अभी वीडियोस वगैरह बनाते हो, इसके अलावा कुछ किया है? ये फार्मासिस्ट है मेरा छोटा भाई। वाह, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, अगर मैं बाहर से पढ़ाई करके आया हूँ। रशिया की डिग्री है मेरे पास डॉक्टर की। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? ABCD ये गिनना पड़ेगा। 24 अल्फाबेट्स। तो ये ऐसे टटपुंजी लोग हैं जिनकी वजह से टिकटॉक से बहुत ज्यादा नफरत हुई लोगों को, और कहीं ना कहीं ऐसे ये टटपुंजी हरकत करने वाले लोग चाइना को जस्टिफाई भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो भैया मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं, मैंने कभी टिकटॉक वगैरह यूज करा नहीं और हमेशा इसके अगेंस्ट ही रहा हूं मैं। हालांकि मैं प्ले स्टोर के भी अगेंस्ट था, जब उसकी टिकटॉक की रेटिंग कम कर दी गई थी तो प्ले स्टोर ने नेगेटिव कमेंट उड़ा दिए गए थे। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि ये लोग चले गए हैं, इन लोग के पास एक ऑप्शन है, क्योंकि हमारी इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन जो लॉ है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये लोग किसी न किसी रीजन से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके कुछ ना कुछ करेंगे। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर तरीके से प्रूफ वगैरह पेश करने पड़ेंगे तो ही ये लोग परमानेंटली जाएंगे। अदरवाइज जैसे गोलमाल रिटर्न, सिंगम रिटर्न्स, वैसे क्या पता टिकटॉक रिटर्न्स हो जाए फिर से। तो वो जब होगा तब होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि ये टिकटॉकियों का मुजरा होना बंद हो गया है। और ऐसे टिकटॉकी जिनके गुर्दे छिल रहे हैं कि हाय हाय ये क्यों हो गया, हम तो मित्रों डाउनलोड नहीं करेंगे। अरे तो चाइना चले जाओ ना बे, मॉस्को चले जाओ, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहीं चले जाओ। यहाँ इंडिया में क्यों मर रहे हो, जाओ ना। अगर तुमको लग रहा है लॉकडाउन है, ट्रेन नहीं चल रही, तो भाई जैसे हमारे मजदूर अपने अपने घर पैदल आ सकते हैं, चले जाओ चाइना, चले जाओ मॉस्को, पैदल पैदल बोल देना कि हमको तो भारत पसंद नहीं है। पता चलेगा तुमको भी कि वो लोग तुम्हारा वेलकम करते हैं, पिछवाड़े पे लात मार के निकालते हैं। अब ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, इंडिया में ही रहेंगे, इंडिया को ही गाली देंगे, इंडिया में रहकर इंडिया की ही जड़ें खोदेंगे। और दूसरे मुल्कों की एप्स वगैरह का अगर बैन करोगे तो गुर्दे छिल जाएंगे इन लोगों के। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे नमूनों को मिलियंस ऑफ पीपल फॉलो कैसे कर लेते हैं। हाँ वैसे हो सकता है ना, हम सुनते हैं कि अक्सर गू के ऊपर ही बहुत मक्खियां भिनभिनाती हैं, तो इनका कंटेंट गू और उस पर उनके फॉलोअर्स भी वही गू चाटने वाले ही होंगे। अच्छा हुआ ये ऑनलाइन सुलभ शौचालय को बंद कर दिया है। अभी तो खैर ये शुरुआत ही है, अभी तो ऐसी बहुत सारी चाइनीज कंपनियों को भी बैन किया जाना चाहिए जो हैं चाइना की, लेकिन इंडियन एयरटेल जैसी कंपनियां, वोडाफोन जैसी कंपनी को इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। और क्या पता वो इक्विपमेंट सप्लाई करने के नाम पर जितने भी कस्टमर्स हैं एयरटेल वोडाफोन, उन सबका कहीं ना कहीं डेटा भी चुराते हों, निगरानी रखते हों। यू नेवर नो, चाइना के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे चाइना को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, जयचंद हैं ये लोग। इन लोगों को ना पहली फुर्सत में देश से बाहर फेंक देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, हम ऐसा करेंगे नहीं। एनीवे फिलहाल के लिए तो रेस्ट इन पीस टिकटॉक,
टिकटॉक बैन हो गया, उसके साथ इट्स लाइक कोरोना वायरस, एक टिकटॉक पॉजिटिव हुई, उसके साथ 58 एप्स अलग से पॉजिटिव हो गई और सबके सब अभी आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन कर दिया गया है सबको। बड़ी ही जल्दी इनका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। फिलहाल के लिए रेस्ट इन पीस टिकटॉक। और जो विलुप्त प्रजाति जैसे डायनासोर्स की थी, वैसे ही ये टिकटॉकर्स की प्रजाति भी अब धीरे धीरे विलुप्त होने लगेगी। कहना गलत नहीं होगा, एक था टाइगर, एक थी डायन, एक थी चुड़ैल, अब एक थी टिकटॉक। टिकटॉक अब अतीत का हिस्सा हो जाए, ये ज्यादा बेहतर होगा हमारे देश के लिए, क्योंकि यूथ बहुत बिगड़ रहा था ये ऑनलाइन मुजरों से। और सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट या चाइनीज एप्स नहीं, बल्कि वो लोग जो खुलकर चाइना का सपोर्ट करते हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए। वो जो एक लड़की बोल रही थी ना वीडियो के अंदर कि हम जो पहले से चीजें खरीद रखे तो फेंक दो ना निकाल के, वो पैसा तो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो उन चीजों के ऊपर, आप निकाल के फेंक दो, आप अपना ही नुकसान करोगे, उससे चाइना को नुकसान नहीं होगा। चाइना का सामान आप पहले ले चुके हो, उसको तो तोड़ फोड़ के कोई फायदा है नहीं, आगे से इस्तेमाल नहीं करना है। ये चीज पिछले कई दिनों से बोली जा रही है कि पहले जो गलती कर दी आगे मत करना, लेकिन मंद बुद्धि है ना टिकटॉक, ये उनको अकल कहाँ होती है, बस मेकअप लगा के खड़े हो जाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने, लोगों को जीने का एक फलसफा सिखाते हैं। ये टिकटॉकी ये टिकटॉकी हैं, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, बस शोशाबाजी, शो ऑफ, और एकदम थर्ड क्लास एकदम। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया सुलभ शौचालय मक्खियों वाला, वो मक्खियां भिन बनाती हैं गंदी जगह पे, वो हैं इनके फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, जिसके ऊपर ये खुद को इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। तो इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा झटका लगा है। आपका क्या ओपिनियन है इस तगड़े झटके के ऊपर, कमेंट करके बताइएगा। एंड टिकटॉक का बैन होना, इसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।